नमस्कार साथियों, आप सभी का मैं यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम पथ में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और ये हमारा पहला वीडियो रहेगा और हम लोग हिंदी स्टार्ट कर रहे हैं, सामान्य हिंदी, जो कि आप सभी के एग्ज़ामिनेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसको हम लोग यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छे से हम सारे टॉपिक्स को क्या करेंगे, अच्छे से मंथन करेंगे उनको समझेंगे, और चीज़ें जो क्वेश्चंस उस पर आधारित होंगे वो सब यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से मोस्टली 2 4 या 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टारगेट हम करेंगे पेट एग्ज़ाम जो 2022 का होने वाला है, और साथ में जो वीडियो री एग्ज़ाम होने वाला है, तो इन दोनों एग्ज़ाम को यहाँ पे हम टारगेट करते हुए चलेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। इसके बारे में हम लोग कुछ डिटेल में चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये समझ लें कि वर्णमाला होती क्या है। वर्ण माने अक्षर, और माला माने एक तरीके से क्या होता है कि एक समुदाय कह सकते हैं। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो वर्णों का एक समुदाय होता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वर्णमाला बोलते हैं। और अगर वर्णमाला की अगर हम एक डिफिनेशन देखते हैं तो वर्णों का जो एक व्यवस्थित समूह, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, व्यवस्थित समूह को यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, क्योंकि व्यवस्थित से मतलब कि एक का के बाद खा ही आएगा, खा के बाद गा आता है। ठीक, सबके सब स्थान जो हैं वो फिक्स हैं। ठीक है, उनको हम आगे पीछे नहीं कर सकते, तो इसलिए हम बोलते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम लोग वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है वर्ण। वर्ण क्या होता है, तो आपको पता होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो क्या होती है, ध्वनि होती है। ठीक है, ऐसे भी कह सकते हैं कि जो भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई, क्या बोलते हैं, मौखिक इकाई, मतलब बोलते हैं जो हम लोग, तो उसको भी क्या बोलते हैं, ध्वनि बोलते हैं। और इस ध्वनि को जब लिखित रूप दे दिया जाता है, इस ध्वनि को जब हम लोग लिखित रूप प्रदान कर देते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ण कहलाने लगता है। ठीक है, तो ये तो है कुछ एक वर्ण और वर्णमाला से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन थी। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, पॉइंट्स हैं, उनको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कि लेखन के आधार पर वर्णों की संख्या कितनी है, बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। तो लेखन के आधार पे जो वर्ण हैं टोटल कितने हैं, 52। ठीक है, 52 वर्ण हैं जो इनको लेखन के आधार पर इनको बांटा गया है। इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, कामता प्रसाद गुरु जी थे, उनके अनुसार जो थे वर्णों की संख्या कितनी बताई गई है, तो वो बताई गई 46। कामता प्रसाद के अनुसार कितनी बताई गई, 46, और जिसमें कि 13 कुल स्वर हैं और 33 जो हैं वो व्यंजन है। ये फैक्ट है, आपको सिर्फ याद रखना है। फिर आता है उच्चारण के स्थान पे। तो उच्चारण के स्थान पे जो वर्णों की संख्या बताई गई है वो है 45। ठीक है, और 45 में जो है 10 स्वर होते हैं और 35 जो होते हैं वो व्यंजन होते हैं। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, तो इन तीनों पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं स्वर पे आते हैं। स्वर क्या होते हैं, सबसे पहले हम स्वर को ख़त्म करेंगे, उसके बाद व्यंजन को डिटेल में जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले आज हम स्वर को पढ़ लेते हैं। तो स्वर क्या होता है, तो जो वर्ण होते हैं, ठीक है, जिनका उच्चारण जो स्वतंत्र रूप से किया सकता है, मतलब एकदम स्वतंत्र रूप से इनका उच्चारण किया जाएगा और किसी भी अन्य वर्ण की क्या होगी, इसमें सहायता की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, किसी दूसरे अन्य वर्ण के सहायक, मतलब उनकी सहायता के आधार पर इनको नहीं बोला जाता है। ठीक, ये स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, तो इनको स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या ये इंपॉर्टेंट है, तो स्वरों की संख्या जो है वो कुल 11 बताई गई है। और ये स्वर कौन कौन से हैं यहाँ पे देख लीजिए। तो आ है, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ा ऊ, ए, ओ और री। ठीक है, ये कुल मिला के जो 11 जो हैं ये हमारे स्वर हैं। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके बाद एक चीज़ और यहाँ पे पूछ लेता है कि बताइए कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, तो उच्चारण और मात्रा के हिसाब से जो स्वरों की संख्या होती है कुल 10 होती है। ठीक, बहुत अच्छे से आप ध्यान रखेंगे। ठीक, क्योंकि क्या होता है, जो छोटा आ होता है, ठीक, इसकी कोई मात्रा नहीं होती। ठीक, तो हम इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक, तो मात्रा के आधार पे कुल स्वरों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। ठीक, दोनों चीज़ें आप ध्यान रखेंगे, कुल स्वर 11 और मात्रा के आधार पे 10। ठीक, इसके बाद स्वरों का वर्गीकरण देखते हैं। ठीक है, स्वरों का वर्गीकरण किस हिसाब से कर सकते हैं हम लोग, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे उत्पत्ति के आधार पे। किससे पढ़ेंगे, उत्पत्ति के आधार पे हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो उत्पत्ति के आधार पे जो स्वरों का वर्गीकरण किया गया है वो 2 प्रकार से किया गया है। कितने प्रकार से, 2 प्रकार से किया गया है। पहला तो है मूल स्वर और दूसरा है संधि स्वर। ठीक, यहाँ से चीज़ें जो आगे आएंगी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले पढ़ लेते हैं मूल स्वर क्या होता है। मूल स्वर जैसे कि आप नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि जो स्वयं से जन्मा हो। ठीक है, मूल।
ठीक। तो अर्थात जो स्वर स्वयं से उत्पन्न हुआ है, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, मूल स्वर बोलते हैं। और इनकी जो संख्या है, इनकी संख्या बहुत बार पूछता है, तो इनकी संख्या कुल कितनी है, वो 4 है। मूल स्वर की संख्या कितनी है, 4 है। साथ में क्या क्या है, तो एक है छोटा आ, ई, ऊ और री। ये कुल 4 जो हैं, ठीक है, ये कुल 4 जो हैं ये मूल स्वर कहलाते हैं, ठीक है। इनको आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं संधि स्वर क्या होता है। तो जैसा कि संधि का अर्थ आप जानते हैं, संधि क्या बोलते हैं, जो वर्णों के योग से मिलकर बने उसे संधि बोलते हैं। तो इसका जो एक डिफिनेशन बनेगा तो क्या बनेगा, जिन स्वरों का निर्माण जो होता है किसमें होता है, 2 खंडों के योग से होता है, अर्थात 2 वर्णों कह सकते हैं या 2 खंडों के योग से होता है, तो उसे हम लोग संधि स्वर कहते हैं। इसमें संधि स्वर भी क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, ठीक। संधि स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला होता है सजाती स्वर। संधि स्वर का पहला प्रकार क्या है, सजाती स्वर है, जिसे हम मूल दीर्घ स्वर भी कहते हैं। सजाती मतलब जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि समान जाति के जो स्वर होते हैं तो उनके आपस में मिलने से या उनके योग से जो निर्मित होता है उसे सजाती स्वर बोलते हैं। तो सजाती स्वर होते कौन कौन से हैं, तो एक होता है बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ओ। क्यों, देखिए, छोटा जो मिला तो क्या बन गया, बड़ा। ई मिलके बड़ी, बड़ी ई। ऊ मिलके बना बड़ा ऊ। तो अब देखिए यहाँ पे जो दोनों स्वर हैं, ठीक, एक जैसे हैं। यहाँ पे जो ई है एक जैसी है, और ऊ क्या है, ये भी एक जैसा है, ठीक। तो ये क्या कहलाएंगे, सजाती स्वर कहलाएंगे। आपसे पूछे सजाती स्वर कितने होते हैं तो आप ध्यान रखेंगे, बताएंगे 3 होते हैं, ठीक। ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे दूसरा इसका पार्ट होता है विजाती स्वर। विजाती मतलब क्या, अलग अलग, भिन्न भिन्न, ठीक है। मतलब विजाती क्या कहलाएगा कि जो भिन्न भिन्न जो जातियों के योग से मिलकर बनते हैं, ठीक, क्या कह सकते हैं, अलग अलग जो जातियां हैं तो उनको आपस में मिलाने पे जो स्वर बनते हैं वो क्या कहलाते हैं, विजाती स्वर कहलाते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 4। सजाती की 3 और विजाती की संख्या कितनी होती है, 4। ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से होते हैं, देखिए, एक तो है ए, ओ और औ। ए किससे मिलकर बनता है, तो छोटा आ और ई, इससे ए बनता है। और आ और ए से बन जाता है ए, और आ और ऊ से मिलकर जो बनता है वो ओ बनता है, और आ और ओ से मिलकर जो बनता है वो ओ बनता है, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, विजाती स्वर हो गए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग है, यहाँ पे आ है, यहाँ पे ई है, तो इस क्या है, अलग अलग है, ठीक, एक जैसे नहीं है, तो इसलिए इनको विजाती बोलते हैं। एक बात और है यहाँ पे, तो विजाती स्वरों को हम क्या बोलते हैं, संयुक्त स्वर भी बोलते हैं, ठीक। क्वेश्चन आता है कि संयुक्त के स्वर कितने प्रकार के होते हैं, आपको ध्यान है 4 प्रकार। संयुक्त स्वर बोले या विजाती स्वर बोले, बात एक ही होती है, कोई अलग नहीं होता, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो आज का जो था ये सेशन इतना ही रहेगा। इसके बाद हम आगे जो स्वर के जो और भी वर्गीकरण हैं उनको भी पढ़ेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में क्लास जो होगा ये स्वर जो होगा वो समाप्त हो जाएगा। आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, और वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।